अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कल वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने रात गए पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर 30 रुपए फी लीटर इजाफा किया। उन्होंने कहा कि हम ना चाहते हुए ये इजाफा कर रहे हैं, बहुत बड़ा फैसला है लेकिन ये हमें करना पड़ेगा। एक कड़वा घूंट है, मुश्किल फैसला, और पूरी कोशिश की कि ये नौबत नहीं है। लेकिन जाहिर है कि आप IMF प्रोग्राम के अंदर हैं और आपको मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। अब इस फैसले की इंटरप्रिटेशन जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स में मुख्तलिफ की जा रही है। मिसाल के तौर पर जो अपोजिशन जो है उसको मुस्तरद कर रही है, बावजूद इसके कि खुद IMF का कहना है कि पिछली हुकूमत ने इनहिराफ किया था। 6th रिव्यू में बाकायदा ये बात तय की गई थी कि कोई सब्सिडी नहीं होगी और प्राइसेस जो है उनको पास ऑन किया जाएगा। लेकिन खान साहब ने जाते जाते एक पॉलिटिकल मूव लिया और उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस को फ्रीज कर दिया, न सिर्फ फ्रीज बल्कि 10 रुपए कम करके, और फिर बिजली की कीमत में भी फी यूनिट जो है वो 5 रुपए कमी की। और ये वो माइन है, ये वो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मसला था जो वो छोड़ गए थे इस मौजूदा हुकूमत के लिए। अब IMF से जिस तरीके से हम डील करने जा रहे थे, उनके फर्दर जो हमारा एक असिस्टेंस प्रोग्राम चल रहा है उसमें बहुत बड़ी मुश्किलात थी। लेकिन जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हमारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, वो डे 1 से ये बात कह रहे हैं कि ये सब्सिडी पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में जहर कातिल है। आज की सब्सिडी कल की महंगाई का पेश खेमा है। खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात। खुर्रम शहजाद, आपने बारहा इस बार कहा कि आज की सब्सिडी कल की महंगाई है, और आज हमने देखा कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसमें एक बेहतर पोजीशन रही। आप डॉलर के हवाले से बात करें, 2.25 रुपए डॉलर भी गिरा इस फैसले के बाद। किस तरह से मजमूई तौर पे अवाम का मसला एक अलग है, इसमें कोई शक नहीं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस वक्त ऑन मेरिट बेसिस बताइए ये फैसला कैसा था? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू इमरान। देखिए मेरिट पे तो फैसला ठीक है, ठीक इन द सेंस के इंटरनेशनल जो है मार्केट में प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर कंट्री में जो है पास में की जाती है। जो कंट्री ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, गवर्नेंस बेहतर होती है, वहाँ प्राइसेस का कंट्रोल बेहतर होता है और प्राइस हेज वगैरह की जाती है, इन्वेंट्री हेज की जाती है। उस खास कमोडिटी को या उस खास चीज को, चाहे वो तेल हो, खाने पीने की अशिया हो, उनको वापस विचार में रखा जाता है और कुछ ना कुछ मैनेजमेंट इतनी बेहतर होती है कि प्राइस का इम्पैक्ट जो है वो डाइल्यूट किया जाता है। लेकिन हमारे जैसे कंट्री में जहाँ पे गवर्नेंस नहीं है, मिसमैनेजमेंट ज्यादा है, डेली डिसीजन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहाँ दो नुकसान होते हैं। एक तो प्राइस जो है हम पॉलिटिकल रीजन की वजह से रोक के रखते हैं, और जब प्राइस बढ़ाने जाते हैं तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट आता है कि वो फिर नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और हमारी जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, यानी कि एक आमदन जो है वो काफी कम है। एक आम आदमी बहुत कम पैसे कमाता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर इवन रीजन से भी हम बहुत कम पे हैं, जिसकी वजह से उसका कमाने के जरिए कम है, रोजगार के जरिए कम है, वहां से कम को जो इनकम आती है, महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो उसका मिसमैच हो जाता है, यानी कि इनकम कम है, एक्सपेंसिव ज्यादा है, तो नेचुरली उसको इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये है कि हमारे यहाँ ये डिसीजन जो है किया गया है, डिले के साथ किया गया, जो डिले के साथ अगर ना होता तो शायद डॉलर जो है उससे ज्यादा ना बढ़ता और स्टॉक मार्केट वगैरह जो है ना गिरती जितना कि नुकसान जो है। मतलब डॉलर को अगर लें तो हमारे जो जखायर करेंसी जिस तरीके से डीवैल्यू हो रही थी वो नहीं होती, और अगर अब इसको कंटिन्यू करते तो और लामहला ये प्राइसेस और बढ़ती, डॉलर और महंगा बढ़ता, महंगाई और ज्यादा पाकिस्तान में आती। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप डिसीजन को डिले करते हैं तो सब्सिडी का अमाउंट बढ़ता रहता। जैसे हमेशा मैं कहता आया हूँ कि जो आज की सब्सिडी है कल की महंगाई है, तो वो होता है इस तरह से कि आज अगर आप सब्सिडी देते रहेंगे और खासकर उस तबके को नहीं देंगे या उस तबके को कम मिलेगी सब्सिडी बनिस्बत उस तबके के जो डिजर्विंग है, तो उससे ज्यादा जो बड़ा तबका है जिसकी आमदन जो है वो ज्यादा है, कमाई के जरिए ज्यादा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सब्सिडी ना अभी मिले, उसको ही आप सब्सिडी देते रहेंगे तो आधी से ज्यादा सब्सिडी तो जाया हो रही है। तो वो सब्सिडी कम की जाए ताकि उसकी जगह हमें कर्जे ना लेने पड़े और फ्यूचर में हमारे कर्जों की वजह से महंगाई जो है वो ज्यादा ना हो। अच्छा, अब ये तो एक हुकूमत ने एक फैसला लिया, अब जो इंतजामी मसाइल हैं, इंतजामी और क्या अच्छे बेहतर टूल्स हो सकते हैं, क्योंकि आपने हेजिंग वगैरह की बात की, कल फवाद चौधरी साहब से हमारी बात हो रही थी, उनको मैंने कहा कि इसी आपकी हुकूमत में 1 साल पहले $23 पर बैरल ऑयल प्राइसेस नीचे आई थी, आप हेज भी कर सकते थे, आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने अगर आप चाहते तो आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व
नहीं बना सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, तो आप जाके हेजिंग कर लेते, या आप अपनी पाकिस्तान की जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहां पर जाके कुछ ना कुछ तो कर ही सकते थे। तो उन्होंने कहा कि वो अब हम्माद अजहर जो हैं वो बताएंगे, ये चीजें खान साहब के सामने आई भी थी लेकिन उसके ऊपर कंसेंसस नहीं हो पाई, ये सारी चीज उन्होंने कही, ट्रेन मिस कर दी थी हमने। बात यह है कि क्या अब अगर ऐसी प्राइस हो, इतनी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या होना चाहिए? लेट्स से ये प्राइसेस आज ऊपर है, नीचे भी आएंगी कभी ना कभी, तो क्या मूव होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा हमने जो है वो मौका मिस किया, और काफी ज्यादा बोलते आए कि समहाउ जो है आप बाय कर लें 2 साल का ऑप्शन बाय कर लें। उसमें ये होता है कि ऑप्शन में आपको उस खास डेट पे बाय करने का जो है वो ऑप्शन जरूर होता है आपके पास, यानी कि लाजमी नहीं होता कि आप जो है वो बाय करके अपने पास रखें, क्योंकि आपके स्टोरेज के इश्यूज हैं, स्टोरेज आपने कभी जो रेडी नहीं की, उस तरह से आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। लोगों से हमने टैक्सेस वसूल किए पेट्रोलियम लेवी के नाम से बहुत ज्यादा, लेकिन पेट्रोलियम लेवी डेवलपमेंट लेवी थी पहले, यानी कि पेट्रोलियम सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए हम टैक्स वसूल कर रहे थे। ठीक है, हमने उस पर स्टोरेज भी बनाई, कुछ नहीं किया तो हेज कर नहीं सके, लेकिन ऑप्शन बाय कर सकते थे, जिसकी वजह से आज हमें 2.5 से 3 अरब रुपया जो है वो महीने का, बल्कि इससे भी ज्यादा 5 से 6 अरब रुपया महीने का जो है हमें वो सेव हो रहा होता, और वही हम जो है प्राइस पास ऑन डिले करते तो उसमें हम सब्सिडी दे सकते थे। और वो हमने वो पैसा जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का पैसा हमने बजट फाइनेंसिंग वगैरह में इस्तेमाल किया होगा यकीनन। एब्सोल्युटली, देखें अब वो किस लिए इस्तेमाल होता है, आज भी जो पेट्रोलियम लेवी है वो डेवलपमेंट के लिए तो नहीं होती, वो तो सिर्फ इसलिए होती है कि जी आप जो है वो लेवी तो इसलिए लगाई जाती है किसी चीज को डिस्करेज करने के लिए, तो लेवी डिस्करेज इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि कुछ और ऑल्टरनेट नहीं है आपके पास। जब ऑल्टरनेट नहीं है तो आप लेवी लगाते हैं, तो फिर वो पैसा तो बेसिकली देखें इन शॉर्ट ये है कि आपको टैक्स जहाँ शॉर्टफॉल होता है, आप डायरेक्ट आवाम से लेने का एक बिल्कुल आसान तरीका है कि आप सीधा सीधा पेट्रोलियम पर जो है वो लेवीज लगाते रहें, और एक आम आदमी से जो है टैक्स वसूल करते रहे, जो ऑलरेडी टैक्स दे भी रहा होता है, और उनसे ना करें जो कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं जो टैक्स सेगमेंट नहीं है, कैश इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, टैक्स में नहीं होते, और इस मुल्क के साथ ये भी करते हैं, और इवेंचुअली आप उनको एमनेस्टी भी दे देते हैं, और तो वो निकल भी जाते हैं, साफ भी हो जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहा है कि जिससे टैक्स देना चाहिए उससे हमने नहीं दिया, जिससे टैक्स नहीं लेना चाहिए उसी से टैक्स देते हैं, और अभी हुकूमत वो मजबूर है ना, वो भी फिर विदहोल्डिंग एजेंट बना देती है उसके लिए। तो ये चाहिए कि कहां कहां से विदहोल्डिंग वो निकाल सकती है, और फिर ये टैक्स कलेक्शन का एक उनके पास एक जो है वो मैटर होता है इंडायरेक्ट टैक्सेस में। अच्छा, अब ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस सूरत हाल में जो मैं इंतजामी और किफायत शुआरी के हवाले से और जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से, आपने इससे पहले भी काफी लिखा कि आप वर्किंग डेज को कम कर दें, आप हमारे जो मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, तिजारती मराकिज हैं, आप एनर्जी सेविंग के लिए, कंजर्वेशन के लिए आप 6-7 बजे उनको बंद कर दें। ये सारी चीजें तो की जा सकती है ना, वरना वो भी सब ताजिर बाहर निकल आएंगे, हुकूमत फिर बैठ जाएगी, फायदा कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए इस पर कोई पॉलिटिकल कैपिटल भी हर्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाएंगे और लेट्स से आप एक हफ्ते में अभी हम 5 दिन काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर, अगर हमें गवर्नमेंट तो अभी भी 6 दिन काम करती है और उसको कोई हासिल नहीं है एज सच, तो आप 5 दिन पे करें या 4 दिन पे इम्पैक्ट करते हैं, आप छुट्टियां जो है एक हाफ डे कर लें और 2 छुट्टियां दे दें। 2 छुट्टियों का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली क्लोज डाउन कर दें। क्लोज डाउन करने का मतलब ये कि एनर्जी की सेविंग अच्छी खासी हो सकती है, तकरीबन $1 बिलियन प्लस की सेविंग हो सकती है आपकी, अगर आप जो है 1 दिन छुट्टी मजीद दे दें, 4 दिन काम करें, उस पर सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाएं। और मार्केट्स जैसे बोलते आए हम कि मार्केट्स को आप जल्दी बंद करें, अगर आप लेट भी खोलते हैं बंद जल्दी कर दें, बस बंद जल्दी करेंगे तो नेचुरली जो पूरा एक पीरियड है ओपन और क्लोज के दरमियान का वो कम हो जाएगा, तो नेचुरली आपके एनर्जी की जो सबसे ज्यादा जो ज़्या होता है वो उसी दरमियान होता है। तो आप 11-11 बजे तक मार्केट खोल के रखते हैं, सुबह 11 बजे खुलती है और रात 10-11 बजे तक जो मार्केट्स मिल रहती है। तो ये जो पीरियड है ना, ये बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो इंटेंसिव पीरियड है, इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इसको आप कंट्रोल करें और फिर लोड शेयरिंग की बड़ी मैनेज और बड़ी बैलेंस करें। इसके साथ वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाएं। गवर्नमेंट की अपनी गाड़ियां कारवान इतने बड़े बड़े जाते हैं, फ्यूल गजर्स हैं वो, आप देखें हाई एंड कार्स हैं सारी, 24 गाड़ियां हैं सारी गवर्नमेंट के अपने कारवान, चाहे सुबाई हो चाहे फेडरल हो, इतने बड़े बड़े कारवान निकलते हैं, 20-20 गाड़ियां 25-25 गाड़ियां निकलती हैं, उनके फ्यूल कहाँ जाते हैं? तो गवर्नमेंट के अपने अलाउंसेस इतने बड़े बड़े हैं, फ्यूल को कहाँ जाते हैं? इन सबको देखिए, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आप पहले खुद गवर्नमेंट अपनी जो है ना वो चीजों को कम करे, अपने आप को एफिशिएंट करे, आप यकीन करें बहुत खर्चे बच जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर या एक आम आदमी गवर्नमेंट को देखिए खुद फॉलो करेगा कि जब गवर्नमेंट खुद जो कहती है वो कुछ फॉलो करती है, तो वो कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग भी है और साथ में जो है बाय एग्जाम्पल भी आप जो है दिखाते हैं। तो गवर्नमेंट खुद अपने आप को बेहतर करेगी ना, अपना पूरा एक वर्क लाइफ की बेहतर करेगी, तो आप देखेंगे उसका एक आम आदमी भी फर्क पड़ेगा और खुद फॉलो करेगा।
एक लेसन हमें मिला पेंडेमिक में, लॉकडाउन में, और उसके बाद कोविड की जो एसओपीज थी उनको फॉलो करते करते, और उसमें हमने देखा कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खत्म भी हो गया, फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम सरप्लस में भी आ गए थे, चीजें बेहतर भी हुई थी। तो वहां से क्या ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं मुझे वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरे ध्यान में वही चीजें आ रही हैं कि मार्केट जो है वो बंद है। और तो एक आपका जो ग्रोथ पैटर्न है 6% को शायद हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, 6% की ग्रोथ को, वो भी बड़ा मॉडरेट होना चाहिए 3.5-4% के करीब, क्योंकि हम जब ऊपर 6-6.5% की तरफ जाते हैं तो फिर हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, हमारी इंपोर्ट के ऊपर रिलाय जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसको भी देखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसमें दो पॉइंट्स है, दो टेकअवेज हैं। एक तो ये कि जब कोविड के दरमियान हम ऑपरेट कर रहे थे उसमें लॉकडाउन भी लगे थे, उसमें पार्शियल लॉकडाउन भी थे, स्मार्ट लॉकडाउन भी थे, तो वो अभी भी हो सकता है। लॉकडाउन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्मार्ट तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करें। उसमें जैसे हमने लॉकडाउन के दरमियान किया कि हमने जो है जल्दी मार्केट्स बंद की या एसेंशियल आइटम्स को खोल के रखा, एसेंशियल जो है वो मार्केट्स को खोल के रखा, शॉप्स को खोल के रखा, आप इकोनॉमी भी ग्रो हुई ना, वो तो ग्रोथ तो उसमें गिरी नहीं ना बहुत ज्यादा। आप देखिए एक साल में ग्रोथ गिरी थी, अगले साल में इकोनॉमी बाउंस बैक हो गई पूरी के अंदर, ठीक है। और मार्शल और पार्शियली जो है ना वो लॉकडाउन, नो लॉकडाउन ये सब चल रहा है, उसके बावजूद आपके यहाँ जो है वो ग्रोथ आई। तो देखें अभी भी ग्रोथ आ सकती है। और दूसरी बात तो बहुत सही की कि ग्रोथ जब तक इंक्लूसिव और क्वालिटी ग्रोथ जब तक नहीं आएगी, जब तक हम जो है अपने एनर्जी इशूज, अपने फिस्कल इशूज, अपने जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं ठीक नहीं करेंगे, हमारे पास ग्रोथ जो है हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि 6% और 7% और 8%। और अगर दूसरे एंड तो मसला ये कि जब तक 6-7-8 ग्रोथ नहीं आएगी तो आपकी यंग पॉपुलेशन जो मार्केट में आ रही है उसको आप अडॉप्ट ना करेंगे। तो आपकी बहुत एसेंशियल है कि आप जो है वो रॉ फूडिंग बेसिस पे एनर्जी प्लानिंग करें, एनर्जी की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको ठीक करें, तो उसकी जो पूरी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उस पर काम करें, फिर फिस्कल जो है कंसोलिडेशन पे काम करें, टैक्स की जो है वो रिसिप्ट्स पे और उसकी प्लानिंग पे काम करें, उसको कहाँ लगना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे एनर्जी रिफॉर्म्स और फिस्कल रिफॉर्म और ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म सारे नहीं जब तक नहीं करेंगे इमरान, आपके यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ, क्वालिटी ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ आ नहीं सकती और आप इस जंगल से नहीं निकलेंगे। ठीक है, दो चीजें। एक तो हमने राइड मिस की थी जनाब $23 पर बैरल ऑयल प्राइसेस की, जो इससे पहले हमने बात की हेजिंग टूल्स और उसकी। दूसरी शायद हमने राइड मिस की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जारी थी, जो वो क्लेम कर रही है कि बिल्कुल आखिरी मराहिल में था, यह तय हो चुका था रशिया से 30% डिस्काउंट के ऊपर ईंधन लेने का। क्या हकीकतन वो भी राइड हमने मिस की? हो जाता, अमेरिका अलाउ कर देता, पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है अगर उसका वहां पे उनको सिस्टम से निकाल दिया गया, तो क्या इस इख्तिसादी पाबंदी के बावजूद भी आप कर सकते थे? मुमकिन था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होता। ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी फाइनेंशियल सिस्टम पे कोई सैंक्शंस लगती हैं या निकाल दिया जाता है दुनिया से, तो डेफिनेटली आप अगर उस तरफ होते हैं तो आपके ऊपर भी इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर पड़ते हैं। इतना आसान नहीं होता। वरना तो तापी गैस पाइपलाइन कब की बन चुकी होती और दीगर प्रोजेक्ट्स कब के बन चुके होते अगर ये इतना ही आसान होता तो। एब्सोल्युटली, देखें इंडिया की अक्सर एग्जांपल दी जाती है, इंडिया 40 साल से उनके साथ डील कर रहा है और इंडिया डिफरेंट एनर्जी इशूज पे, एनर्जी एंगेजमेंट्स पे रहा है उनके साथ, क्योंकि आज का रिलेशन नहीं है इंडिया का। हमारा रिलेशन अब जाके रिवाइव हुआ है आफ्टर 20 ईयर्स। पिछले 4-5 साल 6 साल में जाके जो है ना चीजें जो है करीब आई हैं, तो पहले इतना ज्यादा नहीं था हमारा। और आप भी याद होगा 90s में जब ये अफगानिस्तान की जंग थी, उस वक्त हमारे यहाँ रिलेशन जो है डिफरेंट थे रशिया के साथ, अमेरिका के साथ उसके बाद डिफरेंट हो गए और आज दोनों के साथ डिफरेंट हैं। तो पॉइंट ये है कि इतना आसान नहीं है कि ये कहना कि हमें बिल्कुल ऑयल सस्ता मिल जाएगा, फॉरन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नैरेटिव बिल्ड करने के लिए तो आसान होता है, बट जब आप इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकलिटीज में जाते हैं, टेक्निकलिटीज में जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत वर्कआउट करना पड़ता है और थोड़ा टाइम लगता है। एनर्जी बहुत क्रिटिकल जो है वो सब्जेक्ट है पूरी दुनिया में, इकोनॉमीज में, इतना आसान नहीं होता है। अब ये भी मुझे बताइए कि ठीक है, जो हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, हम थर के हवाले से बात करें, ब्लॉक 2 की बात करें, ब्लॉक 5 की बात करें, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जहां से इतना बड़े रकबे के ऊपर जो है वो कोल निकला, वो कोल जाहिर है कि हमने कुछ मुंह पे तो नहीं मलना अपने, उससे हमने गैस बनानी है, उससे हमने डीजल बनाना है, पेट्रोल वगैरह बनाना है, ये सारी चीजें करनी है। वो कब सिस्टम में आएगा? वो सारी चीजें कब पे करना शुरू करेंगी? देखिए वो 2020 तक का तो मेरा हमें प्लान था और वो अब कहाँ पहुंचा है ये देखना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। उस पर देखें
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुआ, बहुत बड़ी स्टोरी थी वो, और होपफुली वो जो है ऑन ट्रैक रहे। लेकिन इशू ये है कि कोल से दुनिया अब दूर जा रही है जी, और काफी हद तक जा चुकी है। और ग्रीन एनर्जी और ऑल्टरनेट एनर्जी आपके पास हवा से, पानी से, पानी भी पुराना हो गया, हवा और सूरज और इवन अंधेरे से बिजली बन सकती है। आप देखें इस तरह की रिसर्च हो रही है दुनिया में, बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हो रही है, बहुत इनोवेशन हो रही है एनर्जी की दुनिया में। हम बहुत दूर है हमारे पास बेसिक। और उसी थर का वो जो पार्ट जो इंडियन बॉर्डर की तरफ लगता है, इंडिया वहां से जो है वो कोल माइनिंग करके और वो बिजली करके बाहर भी निकल चुका है, और हम अब वहां पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वही बात है ना कि अगर आप नहीं करेंगे कोई ना कोई तो करेगा ही, लेकिन आपकी प्लानिंग तो आपके ऊपर करनी चाहिए, कोई और इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक आप अपने। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान में ये एनर्जी का इतना बड़ा जो क्राइसिस है ये किस तरीके से हल होगा, इसके लिए जामी पॉलिसीज की जरूरत है और पॉलिटिकल कंसेंसस की भी जरूरत है, साथ ही साथ आवाम को आगाह करने की भी जरूरत है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।